रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी बिलासपुर की व्यास गुफा की, जहां महर्षि व्यास ने की महाभारत की रचना। बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर में सतलुज नदी के किनारे व्यास गुफा में बैठकर महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। लोक मान्यता के मुताबिक उन्होंने इस गुफा में 4 वेदों की भी रचना की थी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कभी ये स्थान व्यासपुर के नाम से मशहूर था, जो बाद में बिलासपुर नाम प्रचलित हुआ। यहाँ मेलों और त्योहारों में लोग व्यास ऋषि का स्मरण करते हैं। व्यास गुफा एक प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यह गुफा सनातन के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। अफसोस की बात यह है कि ऐतिहासिक गुफा के जीर्णोद्धार और सही संरक्षण के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रही है। आलम यही रहा तो ये गुफा इतिहास हो जाएगी। सुरंग से मार्कंडेय तीर्थ तक रास्ता। बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मार्कंडेय तीर्थ एक प्रतिष्ठित स्थल है। इस स्थान का संबंध भी ऋषि व्यास से बताया जाता है। हालांकि ये स्थान मार्कंडेय ऋषि का पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन ऋषि व्यास से भी इस स्थान को जोड़ा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस तीर्थ और व्यास गुफा के बीच एक सुरंग थी, जिससे ऋषि व्यास और ऋषि मार्कंडेय की मुलाकात होती थी। यह स्थान भी लोगों की आस्था का केंद्र है। व्यास कुंड और तांदी संगम। कुल्लू लाहौल की सीमा पर स्थित रोहतांग दर्रे पर व्यास कुंड स्थित है, जहाँ से व्यास नहीं निकलती है। मान्यता है कि व्यास ऋषि ने यहीं कठोर तपस्या की थी। लाहौल का तांदी संगम, जहां चंद्रा और भागा नदियां मिलकर चंद्रभागा बनती हैं, उसके बारे में प्रचलित है कि यहां पर व्यास ऋषि ने तपस्या की थी। कुछ ग्रंथों में इसे व्यास का मार्ग बताया गया है। लाहौल स्पीति की कुछ लोक कथाओं में व्यास ऋषि का उल्लेख हिमालय के तपस्वी के रूप में आता है। व्यास ऋषि से जुड़े देवभूमि के स्थान। बिलासपुर की व्यास गुफा, रोहतांग का व्यास कुंड, मनाली विशिष्ट क्षेत्र की लोक कथाएं, मंडी की पराशर झील और लाहौल का तांदी संगम, ये सभी ऋषि व्यास को भूमि की आत्मा से जोड़ते हैं। यह सब प्रसंग हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़े हैं। माना जाता है कि व्यास ऋषि ने मनाली क्षेत्र में भी तपस्या की थी। मनु ऋषि और व्यास ऋषि की कथाएं यहाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं। यहाँ विशिष्ट और व्यास ऋषि से संबंधित गहरी परंपराएं हैं। कहा जाता है कि ऋषि पराशर को यह स्थान तपस्या के लिए व्यास ऋषि ने ही दिया था। तो ये थी कहानी बिलासपुर की व्यास गुफा की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।